shared any file. So meanwhile, you people will continue in search, and I also check out our notes. And in that notes, whatever is possible, I will make it as a Viva. Okay. So I'll make it as a Viva from unit number. Let's assume unit number 5, 4. Can you see my screen? Can someone reply? And am I audible? Yes, sir. Okay, good. थैंक यू. सो ये आया आपका यूनिट नंबर 4. एवरीवन. सो यूनिट नंबर 4. एंड हेंस डोंट बी लुकिंग गुड एंड ओके. सीधा मैं किसी नाम से नहीं पूछूंगा आज के दिन. सिंपल, जिसको आता है बताना. हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है. ओके. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड किसको आता है, सबको आना चाहिए बस. व्हाट इज एडीओ का फुल फॉर्म? Sir, hello, sir. हाँ. ActiveX data object. वेरी गुड. ActiveX data object. Everyone, someone should write it down. जिसको लिखना है वो लिख देना चाहिए साइड बाय साइड, लेकिन लिखने में कंसंट्रेट नहीं करना, सुनने में कंसंट्रेट करना. ओके. मैं चैट बॉक्स शायद नहीं देख पाऊंगा, सब मैनेज करने जाएंगे ना तो इश्यू हो जाएगा. तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखना, उसको देख के कोई और बोल देना चाहिए. एंड आई नीड अ वन लाइनर आंसर फॉर ADO.net. Anyone? ADO.net one liner answer. Don't search in the notes. Search नहीं करना notes में. सीधा one liner answer when someone is asking what is ADO.net. Please write it down. Set of the classes responsible for database programming. Set of classes responsible for database programming. Hmm? Okay, good. Now my next question is, which are the five classes responsible for ADO.net? Which are the five classes responsible for ADO.net? Five classes, or if I'll say five objects. Okay. सबका मतलब वही है. Which are the five classes? सामने दिख रहा है. Can someone shout? Because it's not important Data कि. set, Sorry. data set, data नहीं provider, नहीं नहीं, लिंक लाइन से जाना. पहला कौन सा? डेटाबेस से कौन कनेक्ट करता है सबसे पहले? हमने लास्ट टाइम कोडिंग की थी. data adapter, नहीं, कनेक्शन. connection. हमेशा कनेक्शन पहले. ये ऑर्डर लिखना सब लोग. कनेक्शन. 1 नंबर. सेकेंड नंबर कमांड. नाउ hence there is some confusion, hence I am putting it in a notepad. Everyone, डायग्राम देखना. सो इट्स कनेक्शन, देन कमांड. इस बीच में कुछ नहीं आ सकता. क्लियर है? देन आइदर डेटा रीडर, आई एम नॉट राइटिंग कैपिटल में, आप मैनेज कर लेना, और डेटा अडप्टर. एवरीवन विथ मी? डेटा रीडर कभी कनेक्टेड आर्किटेक्चर, एंड अडप्टर कभी disconnected architecture. Am I audible, everyone?
Yes, sir. Yes. If any disturbance, please let me know so that I can switch to the network in case any issues. Okay, so I'm not taking the lecture from my regular place. That's the reason I am saying. Okay, I good. And then अडप्टर के बाद लास्ट में डेटा सेट. दिस कम्स ऑलवेज इन द केस ऑफ डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर. तो एक और क्वेश्चन बन गया, विच आर द टू आर्किटेक्चर्स अवेलेबल इन एडीओ डॉट नेट? कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड. डिसकनेक्टेड में कौन से क्लासेस? डेटा अडाप्टर, डेटा सेट. कनेक्टेड में कौन से? रीडर. और ये दोनों कॉमन, सब जगह जरूरत पड़ेगा. यू कैन नॉट स्टार्ट योर जर्नी विथ ओनली रीडर. यू कैन नॉट स्टार्ट योर जर्नी विथ ओनली अडाप्टर. हेलो, it's very important to start your journey with only and only one class called connection. ठीक है. In cricket match will begin only and only with the toss. और कुछ नहीं हो सकता. बाकी सब सब कुछ मैंडेटरी नहीं है. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज द टॉस. दैट इज व्हाट कनेक्शन. कनेक्शन हो गया, टॉस डाउन, आइदर ए कंपनी आई मीन ए टीम विल बैट और बी टीम विल बैट. दैट्स कॉल्ड कमांड. चलो ए और बी के बीच में कुछ नहीं आएगा, नथिंग एल्स. नाउ आई डोंट नो ए बैटिंग करने जा रहा है कि बी बैटिंग करने जा रहा है, तो हाउ कैन आई टेल बाद में क्या आएगा? वो तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. इफ इट इज कनेक्टेड आर्किटेक्चर, इफ यू वांट टू डिस्प्ले एवरीथिंग इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो रीडर. If you want to display everything in a maybe grid view, then adapter and data set. Okay. And even connected architecture से भी मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ ग्रिड व्यू में, और डिसकनेक्टेड से भी डिस्प्ले कर सकता हूँ. कैन समवन टेल मी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में डिफरेंस क्या है? दिस इज द अनदर क्वेश्चन. कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड का डिफरेंस क्या होगा? What happens in connected, what happens in disconnected? Why it's termed as connected and disconnected? There are 21 people around that, minus 2 करूँ तो 19 people are there. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. वेलकम तन्वी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर. गुड. एंड आई एम प्रिपेयरिंग यू पीपल एज अ वाइवा. दैट्स इट. आता नहीं आता है एब्सोल्युटली फाइन. जस्ट लिसन माई कन्वर्सेशन. कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर क्या होता है? लेट मी क्रिएट फॉर यू एवरीवन. In connected architecture, the data exchanged between client and server continuously. I repeat, continuously data is exchanged between client and server, and the database is in the server. So I can say that data is always updated. Can I say that? Can I say that data is updated in a connected architecture? Because continuously interaction between database and the client. डेटाबेस सर्वर में रहता है, इसके लिए मैं क्लाइंट सर्वर बोलता हूँ. मैं क्लाइंट एंड डेटाबेस भी बोल सकता हूँ. मुंबई यूनिवर्सिटी सेमिस्टर 5 का रिजल्ट कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन नहीं चाहिए बाबा. वंस इन अ सेमिस्टर देयर इज अ वन डे विल कम वेयर स्टूडेंट विल लुक एट द रिजल्ट, login and result. Then the whole year they are not going to display, I mean view the result. But somewhere after the 6 months you want to see the result again. Let's go. Will that result change after 6 months? No. Then उस result को disconnected architecture में store करके रखो बाबा. Why to go to the server? Is it gold price? Is it stock price? Is it silver price? Is it MCX? जहाँ पे everyday price are different. Do you know tomato price today and the tomato price in the 7 days later is different? That the whole market is. Right? तो यू कैन से टू दैट भैया जहाँ भी आप लेने जाते हो, अरे भैया जी आपने गए टाइम पे तो 60 रुपीज़ किलो दिया था, आज 70 हो गया. ऐसा they will say the answer, right? So what is my point? Disconnected architecture collects the data from the server, store it into the data set, then there is no need to go to the server again and again.
तो आप जब भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करके डेटा लेके जा रहे हो तो आपको डेटा कहाँ से मिल रहा है? डेटा सेट में से। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है डेटा सेट से मिल रहा है। 6 months के बाद when you are going to the Mumbai University website and you are looking at the result, it's not actually you are going to the server का database. It is data set के अंदर का database. Can I say that? Everyone, are you with me? एकदम साइलेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले बात कर रहा हूँ, Yes, sir. है ना? तो कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड में विच इज वॉट? कनेक्टेड में मुझे लाइव डेटा मिलेगा, लेकिन उसके सामने पे ऑफ क्या होगा? पे ऑफ मतलब खर्चा क्या होगा, मेरा नुकसान क्या होगा? कैन समवन टेल मी व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कनेक्टेड आर्किटेक्चर? ओके, तो कनेक्टेड आर्किटेक्चर इट विल कंज्यूम माय रिसोर्सेज because I have to always connect with my database on the server. Can I say that थोड़ा स्लो हो जाएगा और मे बी इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस? वही परफॉर्मेंस तो मुझे फास्ट दिखाने के लिए मैं डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर यूज करूंगा। हेलो, डिस्कनेक्टेड Yes, आर्किटेक्चर sir. का फायदा क्या है? फास्ट रिजल्ट डिस्प्ले करे, क्योंकि वो सर्वर पे जा ही नहीं रहा है। वाओ, 6 महीने के बाद जब भी मैं रिजल्ट देखने जाता हूँ, या आज से आज से 5 years पुराना मुझे हिस्ट्री चेक करना था कि इन 12 months गोल्ड प्राइसेस का क्या सिचुएशन था। आई वांट टू गो इन अ पास्ट एंड आई वांट टू चेक 2015 में क्या सिचुएशन था गोल्ड का इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई टिल दिसंबर, सो दैट मैं शायद 2021 को कुछ रिलेट कर सकूं। आई वांट टू इन्वेस्ट, तो मुझे वो स्टडी करना था। तो वो पास्ट का रिकॉर्ड, व्हाई शुड आई स्टोर इट इन अ सर्वर, इन अ डेटाबेस? लेट मी स्टोर इट इन अ डेटा सेट। हो गया। सो कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर आर द टू अवेलेबल। डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर अडेप्टर है, डेटा सेट है। ओके, सो दो स्टूडेंट्स हु आर लॉग्ड इन लेट, today we are preparing for this kind of the informations called viva, and you people are listening and replying in between. At the same time you are asking the doubts related to that topic. Okay, एंड मे बी आई कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी एट लास्ट कि भी मेरी साइड से हो गया, अभी बोलो आपको क्या डाउट है, तो यू कैन डाउट होगा, पूछ सकते हो, है ना? तो आप अपने डाउट्स पूछ लेना। सो दिस इज एन नॉट टिपिकल लेक्चर, दिस इज एन एक्स्ट्रा। मैं फ्री था, मुझे आपको कराना था। आई फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि आई एम इन प्रिपेयरिंग विथ यू। आई कैन सी माई सेल्फ इन प्लेस ऑफ यू नो, कि मैं बैठा हूँ और एग्जाम दे रहा हूँ और मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे ऐसा दिखा कि स्टूडेंट्स ने नोट्स बराबर से नहीं पढ़ा होगा वर्ड टू वर्ड। अगर उसने वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहेगा ना, तो वो मुझे नहीं पूछेगा कि सर मुझे एमसीक्यू भेजो ना। यू नो, सम पेरेंट्स आर कॉलिंग मी दिस डेज, गूगल सर्च करके, सर हमने पायोनियर का देखा, बहुत ये है वो है, हमको एमसीक्यू चाहिए, हमने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया। अरे क्या मांग रहे हो बाबा आप? ये कोई जड़ी बूटी है क्या मैं दे दूं, लो करो? क्या फायदा होगा आपको क्वेश्चन आंसर मिलके बाबा? इज इट द वे यू लर्न? पेपर सोल्यूशन पढ़ के आप प्रिपेयर करोगे? नो, वी विल प्रिपेयर फ्रॉम द नोट्स। पूरा नोट्स पढ़ेंगे, उसी में से क्रिएट होगा वो वाइवा एंड द क्वेश्चन, एंड बिलीव मी यू विल बी 100% क्लियर कि हाँ मुझे आता है। ओके, सो आई एम जस्ट स्क्रोलिंग। एंड मैंने लास्ट चैप्टर क्यों चूज किया? क्योंकि इसके साथ थोड़ा आपका कमांड कम है, इंटरेक्शन कम है, दैट्स द रीजन। ओके, कोई स्टूडेंट नहीं आया था एडीओ में, दैट इज ओके, एब्सोल्युटली ओके। ये देखना, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है? कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ये कीवर्ड यूज करते हैं, डेटा सोर्स इक्वल टू सर्वर का नाम। क्या नाम रखा था हमने? सर्वर का नाम क्या यूज किया था? कैन एनीवन शाउट? Lockdown. हाँ, Localhost, नहीं, वो तो यहाँ देख के बोल रहा SQL हूँ। Express, SQL Express. नहीं, उसके पहले कुछ और लिखा था डियर, दो बार। Lockdown. सर @ लिखा था। नहीं, एट द रेट के बाद में डबल कोट्स के अंदर एसक्यूएल एक्सप्रेस के पहले क्या लिखा था? दो क्या
डॉट बैकस्लैश वेरी गुड, डॉट बैकस्लैश नहीं लिखा तो आपको एरर देने वाला है, माय सर्वर वाज इनकम्प्लीट। व्हाट डू यू मीन बाय डॉट? करंट सिस्टम, हेलो। डॉट मतलब करंट सिस्टम। आपके कंप्यूटर का नाम मुझे नहीं पता है, मेरे कंप्यूटर का नाम आपको नहीं पता है, मैंने डॉट डाल दिया मतलब क्या? मेरा सिस्टम, उसका जो भी नाम है वो। समझा क्या आपको? मैं आपको पूछता हूँ आपका बिल्डिंग का नाम बोलो जहाँ आप रहते हो, और मैं बोलता हूँ मेरा बिल्डिंग का नाम धर्म क्षेत्र 4, और आप बोलते हो मेरा बिल्डिंग का नाम लेट्स से विविधाम। अरे बाबा नहीं, डॉट डाल दो मतलब वो ऑटोमेटिक हो गया। डॉट बैकस्लैश, बैकस्लैश इज अ पार्ट ऑफ योर पार्क सर्वर का नाम। डॉट बैकस्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस। आई रिपीट, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये डॉट बैकस्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस हर एक कंप्यूटर में जहां आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हो, माइक्रोसॉफ्ट आपको फ्री में देता है। एंड हेंस जहां आपने सर्वर का नाम डॉट बैकस्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस लिखा, एंड इफ योर इंस्टॉलेशन इज परफेक्ट इट विल रन 100%। ऑफ कोर्स छोटे मोटे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, वो आपको सॉर्ट आउट करने हैं इन इंस्टॉलेशन। लेकिन साठे कॉलेज में फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैब में हार्डवेयर इंजीनियर ने इंस्टॉल करते करते सर्वर का नाम दिया SATH, साठे SATHEY डैश होम, तो मैं सर्वर का नाम साठे होम लिखूंगा। क्या आपको लगता है वाइवा में पूछने वाले हैं सर्वर का नाम? इट्स अ नॉनसेंस क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दैट। सर्वर का नाम उनको देना होता है, on the CPU they will write it down कि this is the server name, so don't worry about that। लेकिन वरी क्या है? कीवर्ड क्या? कीवर्ड इज डेटा स्पेस सोर्स। डेटा सोर्स इक्वल टू सर्वर का नाम, आप ऐसा भी बोल सकते हो सर्वर का नाम सेमीकोलन, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू, मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड आएगा, एंड इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू नॉर्थ विंड। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्थ विंड? हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा था? कैन समवन शाउट? लॉकडाउन वेरी गुड, लॉकडाउन रखा था। तो आप इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू डेटाबेस का नाम बोल दो। अच्छा, कैन समवन टेल मी व्हाट इज ओपन? क्या करता है मैंने नहीं पूछा, व्हाट इज ओपन? function, वेरी गुड, उसको हम लोग मेथड या फंक्शंस बोलेंगे, पैरेंथेसिस से पता चलता है। एंड देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड क्लोज। एवरीवन, ओपन एंड क्लोज आर माय मेथड्स। कमांड हमारा ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन हमारा ऑब्जेक्ट है, और कमांड के अंदर 4 मेथड है जिनको एकदम डीप में कराया ना। एक दिन हुसैन पूछ रहा था सर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या है, तो ये रहा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। जिनको डिटेल में कराया वही स्टूडेंट करना, बाकी लोग छोड़ देंगे तो चलेगा। ये भी मेथड है। किसकी मेथड है? मैं पूछूं SQRT किसकी मेथड है, तो आप बोलेंगे मैथ क्लास की, मैथ। ऐसे एग्जीक्यूट रीडर किसकी मेथड है? कमांड की। कमांड SQL कमांड की। कमांड ऑब्जेक्ट का नाम है, SQL कमांड मेरा क्लास हो गया क्योंकि मैं SQL सर्वर यूज कर रहा हूँ। अगर मैं MS एक्सेस यूज कर रहा होता तो OLEDB आता। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी and execute scalar are my methods, okay, of command। okay good। तो इसके लिए देखो कमांड को cmd.execute रीडर से यूज किया। ओके ठीक है। अडेप्टर इज अनदर क्लास, रीडर इज अनदर क्लास, कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज होता है। ये डिफरेंसेस दिया है डेटा सेट का और डेटा रीडर का। डेटा सेट मैंने बताया डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर, हेलो, ये देखो, एंड डेटा रीडर कनेक्टेड आर्किटेक्चर, राइट। डेटा रीडर में आप खाली रीड ओनली और फॉरवर्ड कर सकते हो, यू कांट राइट, यू कैन नॉट ऑल्टर। यहाँ पे आप राइट एडिट ऑल्टर कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ लिखा है डेटा
सेट इज नॉट रीड ओनली, यू कैन राइट ऑल्सो, यू कैन ट्रांजेक्शन ऑल्सो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। डेटा अडेप्टर के बिना डेटा सेट की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ डेटा अडेप्टर की जरूरत नहीं है, बस इतने डिफरेंस याद रखो। ओके, विच आर द डेटा सर बाउंड कंट्रोल, हाँ बोलो। सर जीबी कॉलेज में ना हम लोग को ऐसा बोला है कि जो 5 ही प्रैक्टिकल दिया राइटअप के लिए फिलहाल, और मैम ने बोला है कि जितना मैं दिया है उसमें से ही पूछूंगी। बराबर, तो वो 5 प्रैक्टिकल कौन से है, मुझे भेज रहे हो आप पीडीएफ? हाँ सर। अभी भेजो तो जरा, मैं उसको यहाँ ओपन करके आप लोग को बताऊँ। ओके, एक मिनट। सर निर्मला कॉलेज में ऐसा ही बोला है, सेम 5 प्रैक्टिकल ही आएगा। तो आपका प्रैक्टिकल दो। हाँ ठीक है, तो आप लोग मुझे शेयर करो, मीनवाइल मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये क्या है? नाउ दिस इज जेनरिक, हाँ एवरीवन, डेटा बाउंड कंट्रोल। जो कंट्रोल आप डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कर सको, उसको डेटा बाउंड कंट्रोल बोल सकता हूँ मैं सिंपल लैंग्वेज में। तो मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर में दिखा दिया, खड़े खड़े एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया और उसके अंदर आईडी दिखा दिया, ग्रिड व्यू लिया, उसके अंदर पूरा का पूरा टेबल दिखा दिया। वेरी सिमिलरली आई कैन डिस्प्ले माई डेटा इन टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन, एनीवेयर, और डेटा ग्रिड कंट्रोल कहीं पे भी। यहाँ एट अ टाइम ओनली वन आइटम यू कैन डिस्प्ले, आइदर रोल नंबर और नेम और परसेंटेज, बट नॉट ऑल। यहाँ पे सब कुछ साथ में कर सकते, दैट्स व्हाई इट्स मल्टी आइटम, सिंगल आइटम मल्टी आइटम, दैट्स कॉल्ड डेटा बाउंड कंट्रोल्स। तो ये रहा ग्रिड व्यू कंट्रोल, है ना? वेरी सिमिलरली ग्रिड व्यू के जैसा अदर कंट्रोल्स, फॉर्म व्यू। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग को पूछ सकते हैं। ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी हर एक को याद रखनी है, एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज लिख के रखो। 3 properties of grid view control, because grid view control from unit number 4 is most important. Allow paging, page size, data source id, these are the 3 important properties, I can see that. Everyone, ओके, बाकी सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इवेंट की इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज दीज आर द वेरी सिंपल इवेंट्स टू रिमेंबर। रो डिलीटेड, रो डिलीटिंग, रो अपडेटेड, रो अपडेटिंग, एंड सो ऑन। ये डिटेल्स व्यू है, ऐसा दिखता है। डिटेल्स व्यू और ग्रिड व्यू में क्या फ़र्क है? यहाँ हम नया रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं, ग्रिड व्यू में डायरेक्टली नया रिकॉर्ड एंट्री नहीं कर सकते। दिस इज फॉर्म व्यू। तो आपको ये कंट्रोल ज़्यादातर नहीं कराया होगा, किसी को कराया है? एनीवन? लिस्ट व्यू कंट्रोल किसी को कराया है? और साठे कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं, उन लोग के पास कुछ फाइल है जो आपको दिखाना है? एनीवन? तो वो भी आप लोग व्हाट्सएप करके रखो, मैं अभी अपलोड डाउनलोड कर दूंगा उसमें। मीनवाइल, यूनिट नंबर 5 में सिक्योरिटी, एजेक्स एंड एक्सएमएल में सिक्योरिटी का मॉडल देखना। ये 3 क्वेश्चंस आपको थियोरी में या कहीं ना कहीं पे आएंगे ही आएंगे, आपको काम में आएगा। एवरीवन लिसन एंड राइट इट डाउन इन योर बुक। विच आर द 3 important terms or model in security? Authentication, authorization, and impersonation. Authentication, authorization, and impersonation. Now what do you mean by authentication? So in the case of authentication का मतलब क्या हो गया? Whether you are
allowed to access that resources or not. और मे बी मैं ऐसा बोलूँ ऑथेंटिकेशन मतलब whether you can use that or not, rather than allowed to access, तो चलो ऑथोराइजेशन तक लेके चलते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँ ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? हाउ विल आई चेक whether you are allowed to use कॉलेज का कंप्यूटर और नॉट? So it's simple. Let's make username and password. Let's make username and password. तो आपको तुरंत क्लियर हो जाता है that okay, this is your username and this is your password. ऑथेंटिकेशन से पता चलता है। ऑथोराइजेशन क्या करता है? यू हैव बीन लॉग्ड इन, आपको लॉगिन मिल गया। नाउ आपकी कॉलेज में आप एंट्री तो हो गए, बट आर यू अलाउड टू यूज अ कंप्यूटर विच इज अवेलेबल इन द टीचर्स स्टाफ रूम? यस और नो? आर यू अलाउड टू यूज? or let me ask this way, are you allowed to use your classroom का board and chalk and duster or marker being a student? No, sir. That is decided by authorization, everyone. Authorization क्या check करता है? Are you faculty or student? You said student, then okay, sit down on the benches. You said no, I want to use marker and I want to draw something on the board. No, not allowed. That's called authorization. देखना, it is the process that restrict to access the resource. क्या resource? Marker and board. अपने क्लास का एग्जाम्पल ले लो, प्रोजेक्टर है एंड वन डे यू सेड सर अभी यार हमारा एग्जाम हो गया, मूवी देखना है। एक मूवी लगाते हैं ना हम लोग, तो वो और मैं नहीं हूँ या मे बी कोई और ऑथोराइज पर्सन नहीं है, ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं है और प्यून है, एंड यू सेड कि अरे सुरेश भाई चलो मूवी देखना है या वी वांट टू प्ले अ गेम और दैट हैज़ टू बी ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। नहीं, ऐसा तो अलाउड नहीं है। यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टीम। दैट्स कॉल्ड ऑथोराइजेशन, एवरीवन। एंड आंसर आया कि यू आर अलाउड। चलो एग्जाम पता खत्म हुआ है, सर को भी पता है, सर ने हाँ ठीक है सुरेश भाई देखने तो उनको 3 घंटे की मूवी है, वो लोग 4 घंटे तक बैठेंगे, खाली इतना बोलना कुछ खाना वाना खाएंगे तो एवरीथिंग शुड बी क्लीन एंड पुट इट इन द डस्टबिन, ऐसा। दैट्स कॉल्ड ऑथोराइजेशन। एंड व्हाट इज इम्पर्सोनेशन? लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक भव्य, उसका फ्रेंड को बोलता है अरे चल आज मूवी देखते हैं, बोलता है अरे मैं तो पायोनियर में नहीं हूँ, अरे ठीक है मैं सर से बात करता हूँ। तू अलग से थोड़ी कुछ यूज कर रहा है, हम लोग जो करने वाले वही तू बाजू में बैठ के कर रहा है, एंड देन यू आर सेइंग सर मेरा वन ऑफ द गुड फ्रेंड है, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग फ्रॉम हिज साइड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, लेट हिम सिट एंड लेट हिम एंजॉय योर कंपनी विद द मूवी। मतलब क्या हो गया? ऑल्दो द पर्सन इज नॉट 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 ऑथेंटिकेटेड, नॉट ऑथोराइज्ड, उसको एज अ गेस्ट बन के हमने अलाउ किया। like we allow in a demo lecture, although he has not taken an admission, but then उसको allow किया। That's called impersonation। उस प्रोसेस को बोलते हैं impersonation। बहुत क्रिटिकल है ये तीन चीज। आप लोग को इतना सिंपल है, लेकिन आप लोग को याद रखोगे तो आपको वाइवा के लिए प्रिपेयर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथेंटिकेशन? टू वैलिडेट द यूजर्स क्रीडेंशियल्स आई होप यू अंडरस्टैंड, यूजर नेम पासवर्ड कैन बी एनीथिंग। ऑथोराइजेशन, you are authenticated but now they are checking whether you can access the resource or not। प्रोजेक्टर का एग्जांपल याद रख देना। impersonation, although you are not a person। मैं आपको आपकी कॉलेज का एग्जांपल दूं, आपकी कॉलेज के अंदर एक बुक पब्लिशर आया और उसने आपको कंपनी में आपकी कॉलेज में आके प्रिंसिपल को मिला और उसने बोला कि ऑर्डर मुझे दे सकते हो आप, आज के दिन में स्पेशल डिस्काउंट है। तो बोलता है ठीक है ले लो मेरे स्टूडेंट्स के लिए।
और ये बोलता है मैं आज लैपटॉप का बैटरी मेरा डाउन हो गया है, आई वांट टू यूज़ योर कंप्यूटर। हाउ कैन ही अलाउड टू यूज़ द कंप्यूटर? कॉलेज का कंप्यूटर से कुछ भी लेके जा सकता है। तो उसको हम क्या बनाते हैं, स्पेशल यूज़र बना के देते हैं, गेस्ट। उसका पासवर्ड उसको दिया, जब भी गेस्ट से लॉगिन किया तो वो बंदा चाहता था कि मैं कुछ फाइल्स लेके जाऊँ इस कंप्यूटर से, लेकिन वो लेके नहीं जा पाएगा बिकॉज ही इज़ नॉट अलाउड टू डू कॉपी एंड पेस्ट। ही कैन अलाउड टू ओनली यूज अ ब्राउज़र। ऐसा हम कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड इम्पर्सोनेशन, राइट? पर्सन एज अ गेस्ट आएगा। दिस इज वर्ल्ड डिटेल में ऑथेंटिकेशन, मैं आपको ये थियोरी लेक्चर में कराऊंगा। ओके, मैंने अभी आपको वाइवा पर्सपेक्टिव कराया। एनीवन ऑथेंटिकेशन वगैरह किसी को कराया है जो अभी करना है किसी को? तो मुझे दिख रहा है कि आपको अपनी फाइल करनी है सबसे पहले, वो करते हैं। सो मुझे एक पर्सन ने भेजा है खाली, ओनली वन पर्सन, भव्य, एंड आई विल चेक। ओके, हाउ अबाउट अदर स्टूडेंट्स? क्या है आप लोग का? ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग, यू आर लर्निंग, आई कैन सी दैट। एट द सेम टाइम आपके पास कोई कॉलेज का डॉक्यूमेंट है विच यू वुड लाइक टू शेयर इट, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, स्ट्रिंग के फंक्शंस कराया है भव्य, वेरी गुड। तो ये मैंने भी कराए थे आप लोग को, टू अपर, टू लोअर, ट्रिम, सबस्ट्रिंग। क्या करेगा? तो मुझे पहले स्ट्रिंग के फंक्शंस याद रखने के लिए, एवरीवन यू मस्ट रिमेंबर स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो टू अपर, टू लोअर, ट्रिम, सबस्ट्रिंग, इंडेक्स ऑफ। ओके, these are the functions which you can use it। और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का एग्जांपल दिया है, ट्राई कैच फाइनली का। एग्जांपल तो नहीं है, खाली कीवर्ड्स दिया है कि भी ट्राई कैच फाइनली एंड थ्रो, टू थ्रो द एक्सेप्शन। ट्राई की कंडीशंस क्या है? वन ट्राई कैन हैव एटलीस्ट वन कैच और मैनी कैचेस। ओके, but only one finally, and the throw is basically used to call exception handling mechanism if anything goes wrong। तो यहाँ पे दिया है सर्वर कंट्रोल्स एंड HTML कंट्रोल्स। तो ये मैं आपको HTML कंट्रोल्स और सर्वर कंट्रोल्स दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये एक थियोरी बना कि भाई कौन से क्लास को, कौन से नेम स्पेस को वो इनहेरिट करता है। वेब कंट्रोल्स, system.web.ui.web कंट्रोल्स। विच आर द सर्वर कंट्रोल्स? कैन समवन शाउट? हमने किए वो मैनी। Sir, application session. नहीं नहीं नहीं, गुड अटेम्प्ट। और बताना, आई सेड वेब सर्वर सर कंट्रोल्स। सर सर्वर कंट्रोल्स मतलब लेबल टेक्स्ट बॉक्स और वो सब ना। हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखा है रन एट सर्वर रहता है उसको। तो एक चीज याद रखो, विच आर द ASP.NET वेब सर्वर कंट्रोल्स, प्लीज राइट इट डाउन। टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, ऑल वैलिडेशन कंट्रोल्स, ग्रिड व्यू, कितने सारे हैं।
ये भी पूछेंगे आपको, what is there in web server controls which is not there in HTML server control? That is runAt equal to server. Please write it down. runAt equal to server रहता है. अच्छा मुझे बताना HTML का बटन में और ASP के बटन में क्या फर्क है? कैन समवन टेल मी? आई एम आस्किंग. भव्य बता, HTML के बटन में और ASP के बटन में क्या फर्क है? या एनीवन एल्स? What is the difference between HTML button and another is a server button? Photo post by Okay. और क्विकली और क्या डिफरेंस है? रनएट सर्वर और श्रुति बता. अपने अपने बटन में क्या होता है जो HTML के बटन में सेमेस्टर 2 में आप नहीं कर पाते थे? sir attributes एट्रीब्यूट्स properties. बेटा, वेरी गुड. एट्रीब्यूट्स तो उसको भी रहता है रोहित. बटन को हम लोग फोर कलर बैक कलर उधर HTML में दे सकते थे, मे बी टेक्स्ट दे सकते थे, लेकिन क्या नहीं होता HTML में? इवेंट होता है क्या HTML में? नो सर. तो कौन सा इवेंट है बटन के साथ? Button click. अरे बटन क्लिक क्यों बोलते हो? मैंने पहले भी बताया था, पेज लोड मत बोलो, लोड बोलो. Click. क्लिक Click. वेरी गुड. ओके, तो एक मिनट, यहाँ मेरा एक और वाइवा आ जाता है. एवरीवन लिस्ट आउट इवेंट कंट्रोल वाइज इवेंट का नाम बोलो क्विकली. बटन, क्लिक, ऐसा बोलो. और पेज, Checkbox. Check. वेरी गुड. चेक द चेंज. सिमिलरली रेडियो बटन में भी आ जाएगा. और लिस्ट बॉक्स थोड़ा क्रिटिकल है, जिसको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं दे रहा हूँ आप लोग को. सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड. यस, एनीवन एल्स वांट्स टू से? so that right wrong पता चल जाए. It is very good to clear here itself rather than doing clear directly in the college professors. List check. Change. अरे label text change. लेबल में भी और टेक्स्ट बॉक्स में भी है. गुड. तो मैं टेक्स्ट बॉक्स लिखता हूँ. टेक्स्ट चेंज. एवरीवन चेंज्ड नहीं. देखा, चेंज वर्ड कॉमन आता है. इज इट राइमिंग? कैन वी रिमेंबर easily? Why don't you write it down in a book quickly? क्या लिख रहे हैं हम लोग? list out the events as per the control. सर मतलब बटन में अभी कितना डिफरेंस रहेगा HTML और इसका? एक तो वो ना कि सर्वर साइड रन एट. हाँ, तो बोलने का रनएट सर्वर यहाँ होता है, उधर नहीं होता. देन इन दिस और सर्वर साइड बटन में यू हैव एन इवेंट कॉल्ड क्लिक, और HTML के बटन में क्लिक नहीं होता है. ओके सर. HTML requires JavaScript to do some action and ASP does not require JavaScript. हो गया. वाइवा में एक एक दो दो लिखने होते हैं, बोलने होते हैं. Okay? और डोंट साउट, सीधा जवाब मत दो.
लिसन, आराम से सुनो, 1 मिनट पॉज। लेकिन आप 1 मिनट पॉज दे रहे हो तो उसको कैसे पता चलेगा आप पॉज दे रहे हो? वेट अ मिनट मैम, आई एम थिंकिंग, यस, एंड देन रिप्लाई। वेट अ हाँ सर। मिनट, वेट अ मिनट, 1 सेकेंड मैम, 1 सेकेंड सर। बी इन कम्युनिकेशन। आपके सामने नहीं है वो लोग, आपका एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे वो लोग, राइट? ज्यादा भी टाइम हाँ मत लो कि उसको लगे कि गूगल कर रहे हो क्या, है ना? जस्ट बी रिलैक्स एंड देन लिसन एंड देन रिप्लाई। और अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप बोल सकते हो बिंदास कि आई हैव अ डाउट बट आई एम अटेम्प्टिंग, ओके? बट आप ऐसा मत बोलो कि बटन का क्लिक इवेंट है मैं क्या, मैम क्लिक इवेंट है क्या? अरे आप पूछ क्यों रहे हो? आपका आंसर देना है, आता है तो बोल दो कि सर मुझे डाउट है लेकिन क्लिक लग रहा है मुझे, ऐसा। ओके, गुड, गुड। इवेंट्स आ गए ये। वैलिडेशन यस सर। कंट्रोल्स, वैलिडेशन कंट्रोल्स के नाम बोलो। Range validator, रेंज वैलिडेटर, required field validator, वेरी गुड। compare validator, regular expression, कंपेयर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, वाओ, शाबाश। कस्टम वैलिडेटर। कस्टम वैलिडेटर, सुपर। summary भी है ना सर? नहीं, हो गए, summary, हो गए 6 एग्जैक्ट। अच्छा कौन सा एक मिनट, हाँ, एक रह गया। कौन सा रह गया? कौन सा बोल रहे थे? summary, समरी वैलिडेटर, यस। चलो बताना, रेंज वैलिडेटर किसके लिए यूज होगा? एग्जांपल बता दो, रियल एग्जांपल पूछेंगे वाइवा में। phone number, रोल नंबर, रेंज, और एक एग्जांपल बोल दो। phone number, नहीं, फोन नंबर वापिस मेरे को मालूम था, इसके लिए मैं दो एग्जांपल बोला। फोन नंबर में मैंने पहले भी बताया था, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता, होता है कि नहीं एज मिनिमम एज नंबर? एज, राइट, वेरी गुड। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का एग्जांपल बोल दो। कंपलसरी फील्ड, बराबर ना? ईमेल आईडी। ईमेल आईडी और नेम, नेम भी कंपलसरी होता है, राइट? या टेलीफोन हाँ। नंबर, एनीथिंग। कंपेयर वैलिडेटर बोलो। password re-enter, री एंटर पासवर्ड, एंड मैंने एक एग्जांपल दिया था कंपेयर विद चेक इन चेकआउट, मालूम है क्या? yes sir, चेक इन चेकआउट डेट। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, email ID, वेरी गुड। पिन कोड, ईमेल आईडी, zip code, यस, जिप कोड, करेक्ट। एंड देन कस्टम वैलिडेटर, ऑड इवन नंबर, पासवर्ड लेंथ, पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, ऑल इन वन डिस्प्ले, यस और नो? है ना एवरीवन? yes sir, हाँ, तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे लेक्चर बाय 6:30 टू 8 o'clock मैंने असाइन किया है, प्लस और माइनस आपके डाउट्स। सो डेफिनेटली हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट निकलते जाएंगे, जिसका हो गया उसको नहीं करना है तो आगे निकल जाएगा, अगर उसको रहना है लेट इट बी टिल द लास्ट। मैं तो इंसिस्ट करूंगा लास्ट तक रुको, बिकॉज इट इज़ प्योरली सब्जेक्टिव, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं हो रही है, ओके? एंड भव्य, हाँ ठीक है, अभी तू ते प्रिपरेशन 5 का ही करना, लेकिन जितने लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें बैठ, कहाँ से क्या चीज़ किधर रिलेट हो जाए नहीं पता अपने को, ओके? एवरीवन, नो हाँ डिस्टर्ब, सर। एवरीवन, सब लोग बैठो, रुको, सुनो, कहीं ना कहीं पे वो काम में आएगा, ओके? एवरीवन जरा लिख देना ये एग्जांपल्स। मैं कनेक्ट करता हूँ मेरा लैपटॉप का, ये रहा, इधर ही है। अच्छा लेकिन लाइट चालू करनी, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, 1 मिनट, हाँ।
Okay, should I go ahead? Yes, sir. Okay. जैसे इसने डॉक्यूमेंट दिया उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकले, वैसे आपके क्वेश्चंस निकल सकते हैं, सो जस्ट देखना। 3 नेविगेशनल कंट्रोल्स। वाओ, नेविगेशनल कंट्रोल्स कौन से आपको याद रहना चाहिए। डायनेमिक मेन्यू बोला ना, उसको हम मेन्यू कंट्रोल बोलते हैं एवरीवन। तो नेविगेशनल कंट्रोल्स 3 है। ओके, और 3 नेविगेशनल कंट्रोल्स में मेन्यू कंट्रोल, ट्री व्यू कंट्रोल एंड साइट मैप पाथ। कोई मुझे बताएगा साइट मैप पाथ का यूज क्या है? साइट मैप पाथ, Connect to backend. कनेक्ट टू बैकएंड। ओके, और टू बी स्पेसिफिक, मैंने एक एग्जांपल दिया था साइट मैप पाथ में, मैं वापस देता हूँ टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कि अगर मैं कोई थीम पार्क में गया है, सो आई रिक्वायर्ड मैप कि कौन सी राइड से कौन सी राइड में जाना है। Without that I will be lost in that theme park which is more than 2 or 3 kilometers। ऐसे ही हमारी वेबसाइट में अगर 100 पेजेस है अमेजोन की वेबसाइट में, यू विल लॉस्ट। कहाँ पे थे और कहाँ पे चले गए, ऑफर आया और कहीं कुछ डिस्प्ले हो गया और कहीं पे कुछ चले गए आप। तो वो ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पे दिखाता है कि यू आर इन द होम के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, याद है क्या? एरो करके दिखाते थे हम लोग। Yes, sir. Where you are currently with respect to home page, that's called site map path। देखो कितना डिफरेंस है जब भी आप ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हो या वाइवा दे रहे हो। दे डोंट वांट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आता है कि नहीं, लेकिन साइट मैप कंट्रोल क्या है वो आना चाहिए। साइट मैप पाथ, मैप आया याद रखो, सीधा एक ही लाइन का आंसर। with respect to home page, on which page right now I am browsing that will display in that site map path। Simple। with respect to home page, which page currently right now I am browsing is displayed with help of site map path। Then tree view, what is the use of tree view? To make all the pages in hierarchy manner, right? होम पेज के अंदर प्रोडक्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, दैट्स कॉल्ड हायरार्की। व्हाट अबाउट द मेन्यू? मेन्यू कंट्रोल इज नथिंग, बट मेन्यू कंट्रोल इज समथिंग टू डिस्प्ले अगेन इन टर्म्स ऑफ हायरार्की। सबका एक ही तो टाइप का यूज है, बट 3 में से 1 या 2 यूज होने वाला है, दैट्स व्हाई हायरार्की, ये दोनों के लिए हायरार्की यूज होगा। ये एडीओ आया तेरा, तेरे को पूछा है एडीओ। ओके, डेटाबेस किधर है मालूम है? डेटाबेस इधर है, और यहाँ से स्टार्ट करेगा। मैं इसमें पेंसिल से कुछ ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूँ? इंसर्ट, ये हमने किया अभी, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है बाय द वे। कि यहाँ से जर्नी तेरा स्टार्ट होगा, कनेक्शन, कनेक्शन से कमांड, कमांड से मैंने बताया या तो रीडर या तो अडप्टर। अगर अडप्टर आया तो डेटा सेट, दैट वे। बस हो गया, भव्य का डॉक्यूमेंट इज खत्म। एनीवन एल्स सेंड इट? एनीवन एल्स? तो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। ना 66 पेजेस का, ये किसका है, कौन सा कॉलेज?
सर निर्मला। वेरी गुड। तो एक कोई एक स्टूडेंट भी भेजता है ना तो चलता है, ये 66 पेजेस का है, मतलब इसमें अच्छा खासा कवर हो जाएगा बहुत कुछ। पर इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही है। हाँ तो प्रैक्टिकल्स ही तो चाहिए अपने को। अच्छा आपको थियोरी के लिए भी आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं, इसमें सब हाँ कवर सर। हो गया। नहीं, अपना अपना सब्जेक्ट में थियोरी प्रैक्टिकल सब कुछ एक ही है भाई। डाउनलोड फेल। नहीं, डाउनलोड हो गया है और फिर मैसेज ऐसा आया लग रहा है। देखते, लेट्स सी, ओपन इट। हम लोगों को स्टार्टिंग के 5 प्रैक्टिकल्स है। इसमें से हाँ सर। ये जो डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है उसकी बात कर रहे हो ना आप? हाँ सर हाँ। ओके, तो उसमें टोटल कितने हैं? शायद से 7 to 8 है। अच्छा ठीक है। तो ये भी दिस इज द अनदर वे ऑफ प्रिपेयरिंग योरसेल्फ एवरीवन। ये कंसोल वाला एप्लीकेशन डे वन। व्हाट इज कन्वर्ट, व्हाट इज टू डबल? क्विकली। मैंने व्हाट इज पूछा है, क्या करता है वो नहीं पूछा है। रिमेंबर बिफोर आंसरिंग, व्हाट इज कन्वर्ट, व्हाट इज टू डबल? Sir, convert is a class Convert and is do double is method. function. ओके, और क्या करता है वो? डबल में कन्वर्ट करता है वेरी गुड, नंबर को। वेरी गुड। नंबर को या तो स्ट्रिंग को। ये रहा एग्जाम्पल, convert dot to int 32 and console dot read line. What is console dot read line? क्या करता है? What it does? Read in the Input next line. हाँ, Accepts the number. Accepts the. take the input from the user, ऐसा बोल सकते हैं। Take the input from the user on console. Okay, product आया। And what is console dot read key? क्या करता है वो? डिस्प्ले को होल्ड करने। Very good. रीड रीड की डिस्प्ले को होल्ड करता है, कंसोल डॉट रीड की। एंड यू कैन राइट रीड की जगह रीड लाइन आल्सो, राइट? कुछ भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है। व्हाट बूलियन टेस्ट कैन परफॉर्म वेदर वन और अदर आर नॉट और ग्रेटर देन, मतलब वो क्या कर रहे हैं मालूम? ये देखो, अभी ये ना थोड़ा अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कराएंगे। हम कन्वर्ट डॉट टू इन 32 करते थे ना, वैसा यहाँ पे मैं इंट डॉट पार्स कर सकता हूँ। ओके, इंट डॉट पार्स कन्वर्ट्स फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। जिस कॉलेज में कराया उस कॉलेज को करने का, बाकी सब लोग निगलेक्ट करो। दूसरा, सिस्टम डॉट कंसोल, सिस्टम डॉट कंसोल, सिस्टम डॉट कंसोल लिखते रहते हैं, तो उसने उसको असाइन कर दिया ए को। सिस्टम डॉट कंसोल इक्वल्स टू ए, तो नाउ एवरीवेयर आई कैन यूज ए डॉट राइट लाइन, ए डॉट राइट लाइन, ए डॉट रीड लाइन। कैन यू सी दैट एवरीवन? यस सर। ये सबके लिए है। कोई आपको फाइंड आउट एरर में पूछा तो इज दिस एन एरर? नो, इट्स नॉट एन एरर। ए मतलब क्या? यहां जाओ, सिस्टम डॉट कंसोल। ओके, अगर ट्रू है, फॉल्स है, वो बुलियन डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वो इफ एल्स वाला कॉम्बिनेशंस बनाया है। कंसोल डॉट रीड की जगह लगे ए डॉट रीड की लिखा है। दिस इज अनदर वे टू मेक अ प्रोग्राम लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, 1 से 5 करना है अपना। ये सी आया। डिस्प्ले, ये तो ठीक है, वही प्रोग्राम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये कन्वर्ट डॉट टू इन 32 वाली स्टाइल में किया है, देखो। राइट अ कंसोल दैट प्लेसेस द डबल कोट्स मार्क अराउंड द ईच वर्ड। हर वर्ड के आगे पीछे मुझे डबल कोट्स डालना है। एवरीवन, वी कैन एंड वी विल, ऐसा एक स्टेटमेंट बनाया और उसको क्या किया? स्प्लिट किया। हेलो, स्प्लिट किससे किया? स्प्लिट किससे किया? ब्लैंक स्पेस से। तो रिटर्न क्या हुआ? वी, देन कैन, देन
देन वी, देन विल। 1 2 3 4 5, 5 वर्ड मिल गए उसको। किस में स्टोर हो गया? str लाइन में। इज इट एन एरे? Yes. कैन आई स्टोर ऑल द 5 वर्ड्स? इट्स नॉट कैरेक्टर, वर्ड्स। ओके, वर्ड स्टोर हो गया है। और अभी हर वर्ड के आगे पीछे मुझे जो डिस्प्ले करना है मैं कर सकता हूँ। ओके, तो क्या किया मैंने, ये देखो फॉर ईच लिया, एक एक वर्ड को उठाया और उसके आगे पीछे डबल कोट्स डाल दिया। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। हाउ कैन आई पुट डबल कोट्स? क्योंकि डबल कोट्स को तो वो क्या समझेगा, क्लोजिंग स्ट्रिंग। तो इसके लिए मैंने स्लैश डबल कोट्स डाला। एवरीवन, स्लैश डबल कोट्स क्या करेगा? खाली डबल कोट्स को प्रिंट करेगा। लेट मी एक्सप्लेन जस्ट टू क्लियर योर फंडा। अगर किसी को पूछा तो, एक ही स्टूडेंट को करा है तो ऐसे रिलेटेड एक दो स्टूडेंट को पूछ सकते हैं। डबल कोट्स ओपन, राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, डबल कोट्स ओपन, 5 फीट 6 इंच। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? टेल मी। नहीं लिख सकते, हाँ, नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते क्योंकि डबल कोट्स ये ओपन आया, ये क्लोज हो गया, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो मैं ये डबल कोट्स की जगह मैं स्लैश डबल कोट्स लिख दूंगा। अभी वो क्या करेगा, उसको एज अ डबल कोट प्रिंट करेगा। तो मेरा आउटपुट में क्या दिखेगा मुझे? 5 डबल कोट्स एंड 6 सिंगल कोट। यस और नो? यस सर। इसको एस्केप सीक्वेंस बोलेंगे, एस्केप सीक्वेंस। वही चीज यहाँ पूछ ली। बाय द वे, फॉर ईच क्या करता है? फॉर ईच क्या करता है एंड हाउ इट इज बेटर देन फॉर लूप? एरे एरे के एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करके उसको प्रिंट करता है। सुपर। एरे के लिए ही यूज होता है, पहली बात। विदाउट एरे यूज नहीं कर सकते। दूसरा, एरे का ईच एलिमेंट को ऑटोमेटिकली लेके ट्रैवर्स कर लेता है। यू डोंट हैव टू पिक अप इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। यू डोंट हैव टू से आई प्लस प्लस। ओके, you don't have to check the conditions. These are the advantages everyone of for each, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। गुड, ये देखो आया हर एक के आगे पीछे। ये स्ट्रक्चर का प्रोग्राम है लगता है। स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इज नथिंग यू नो, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑल टुगेदर। और एरे बनाया उसका, और उसको डेटा को स्टोर किया और डिस्प्ले किया। एज सिंपल एज दिस इज फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम पूछा है। गुड। फिबोनाची सीरीज बिगिंस विद 0 and 1, यू नो, ये रहा 0 and 1। वो लॉजिक याद रखना है। तो आपको पूरा रट्टा नहीं मारना है। लॉजिक कोई पूछेगा तो ऐसा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म को ऐड करना है। दिस इज द पैटर्न। ये पैटर्न आप लोग को वाइवा में नहीं पूछेंगे। प्राइम नंबर, ये सब टिपिकल प्रोग्राम्स है। ये नंबर को पास किया है चेक करने के लिए, इतना बड़ा नंबर पास किया इसने। ये रिवर्स एंड सम ऑफ द डिजिट, ये सब किया है हम लोगों ने। ए आई ओ यू। अच्छा, इसमें क्या किया, ये इसको फॉल, ये बोलते हैं फॉल थ्रू मॉडल। एवरीवन, ब्रेक नहीं डाला। अगर आपने ए एंटर किया, ई किया, आई किया, कुछ भी किया, यही रन होगा क्योंकि ब्रेक डाला ही नहीं था। कोई केस के पीछे ब्रेक ही नहीं डाला, एक ही है ये। कौन सा मॉडल बोला? फॉल थ्रू। वाटरफॉल Fall कैसा through। ऊपर से गिरता है, हाँ सर। ऐसा इसको, इसके लिए उसको फॉल थ्रू मॉडल बोला। एक बार यूनिवर्सिटी में फॉल थ्रू मॉडल से एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार पूछा है, व्हाट इज द फॉल थ्रू मॉडल इन स्विच केस, एक्सप्लेन। तो क्या बोलने का, मल्टीपल केस एंड अ सिंगल ब्रेक इज नथिंग बट अ फॉल थ्रू। व्हाट इज द एडवांटेज? ये सब केस में से कोई भी आपने एंटर किया, सेम स्टेटमेंट रन होगा। ए ई आई ओ यू, कैपिटल या स्मॉल, यही रन होगा। इट इज वोवेल।
व्हाट इज द अदर वे? अगर मैं ऐसा नहीं लिखता तो क्या करता था? केस ए के अंदर लिखता था इट इज अ वॉवेल और ब्रेक लिखता था, ई के अंदर वॉवेल ब्रेक, आई के अंदर वॉवेल ब्रेक, रिपीटेशन हो रहा था. टू अवॉइड दैट रिपीटेशन आई डिड दैट. अच्छा, आपको 1 से 5 बोला है लेकिन एक के अंदर काफी है, ऐसा है. बट दैट्स हाँ सर, टोटल 63 पेजेस का हो रहा है। तो ये 5 प्रैक्टिकल के 66 पेजेस है. हाँ सर, शायद से नहीं, 6th और 7th भी है, हाँ, और वो आई गेस छोटा है, वो छोटा है, बराबर. बस 63 पेजेस तो 5 ही हो रहा है, कोई बात नहीं, 5 प्रैक्टिकल। वही एरे वाला है. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी आया. क्लास एवरीवन. बाय डिफॉल्ट हर मेथड क्या होती है, प्राइवेट की पब्लिक? कैन समवन टेल मी? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट. वेरी गुड, प्राइवेट होती है. कंस्ट्रक्टर भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है. ठीक है. क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज यूजिंग न्यू कीवर्ड. इसको थोड़ा जूम माइनस करूंगा ना तो आप लोग एक साथ देख सकते हो. ओवरराइड मेथड कहाँ आता है, ये इसका रिवीजन कर लेना चाहिए. ओके. ओवरराइड मेथड वर्चुअल के साथ आता है, या तो वर्चुअल के साथ नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट के साथ आता है. ये देखो, वर्चुअल को ओवरराइड किया. आपको खाली इतना पूछेंगे, व्हाट इज ओवरराइड? द वर्चुअल मेथड हैज टू बी ओवररिडन इन द डिराइव्ड क्लास. वर्चुअल मेथड हैज टू बी ओवररिडन इन द डिराइव्ड क्लास. तो ओवरराइड कीवर्ड कहाँ कहाँ आता है? या तो मेथड वर्चुअल होगी तो आएगा, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट होगी तो आएगा. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को बॉडी नहीं होगा. एंड आपको सामने में देखता हूं तो मुझे ये भी पूछ सकता है, निर्मला कॉलेज का स्टूडेंट ही बोलना, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कीवर्ड? यस, कैन यू रिप्लाई, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कीवर्ड विथ रेफरेंस टू दिस प्रोग्राम? वो आपको पूछेंगे व्हाई यू हैव रिटन दिस कीवर्ड क्यों लिखा? कैन यू रिप्लाई मी नाउ? कैन समवन एल्स रिप्लाई? एनीवन फ्रॉम गर्ल्स? गर्ल्स आर नॉट शाउटिंग टुडे, व्हाट हैपेंड? एक बार श्रुति ने बताया बस. एनीवन? दिस क्या है? क्या हो गया? मैं है ना भाई. To create the same Current. object variable हाँ? रेफरेंस in टू the same करंट क्लास का, एक्स को करंट क्लास का स्पेस मिलेगा. दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट का. कैन आई से दैट? यस सर. अच्छा, मुझे दिस यूज नहीं करना है तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? कैन आई से x इक्वल टू x? नो. तो व्हाट इज द सर ऑल्टरनेटिव? सेल्फ हाँ, सेल्फ डॉट, सेल्फ. हाँ लाइक नहीं, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है सेल्फ भाई. डॉट नेट में. वो पाइथन में। अच्छा, पाइथन में था. हाँ सर। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मुझे दिस यूज नहीं करना है तो देयर इज ओनली वन चॉइस. फिर ये x और ये x सेम नहीं होना चाहिए वेरिएबल का नाम. दो में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा. और मैंने अगर समझो इसको y बना दिया तो कैन आई राइट x इक्वल टू y नाउ? यस और नो? यस. यस सर. तो दिस की जरूरत कभी पड़ेगी? मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ. व्हेन द क्लास वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल हैव द सेम नेम. आई रिपीट, व्हेन द क्लास वेरिएबल, जो कि लिखा है प्रोटेक्टेड इंट x को मैं क्लास वेरिएबल बोलता हूँ, और यहाँ जो इंट x लिखा है उसको मैं लोकल वेरिएबल बोलता हूँ. क्लास वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल हैज द सेम नेम, then to identify the differentiate between each one, this dot x belongs to the class variable and only x belongs to the local variable. Good. क्लियर है? प्रोटेक्टेड मुझे बता देना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टेड? सर इनहेरिटेंस Within the एरिया। class. Can I use in the same class as well as इनहेरिटेड क्लास. inherited class? Very good. What is the base keyword? To call base बेस class क्लास constructor, मेथड. base class का मेथड जो भी है वो यहाँ base class के constructor को कॉल करने के लिए यूज हो रहा है. ओके. आज का पूरा लेक्चर खाएगा तेरा तो डॉक्यूमेंट
एक डॉक्यूमेंट मिला है तो हम लोग उसी के ऊपर कर लेंगे तो पूरा हो गया, रिवीजन ही हो गया हमारा। ये गेट एंड सेट प्रॉपर्टी है। आपको कराया है, मैं यहीं पे करा देता हूँ। जिसको नहीं कराया वो लोग आंख बंद, नाक बंद, कान बंद, सब कुछ बंद। आप 2 मिनट कहीं जाना चाहते हो तो जाके आ सकते हो, मेरे को 2 मिनट लगेगा खाली इस प्रॉपर्टी कराने के लिए, और बैठोगे तो बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर्टी क्या होता है, आप लोग टेक्स्ट बॉक्स का T1 डॉट टेक्स्ट लिखते हो ना, तो वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ मेरी प्रॉपर्टी बनाई, अ नंबर, ए नंबर। ओके, कैसे बनाने का, प्राइवेट या तो पब्लिक लिखने का, रिटर्न डेटा टाइप लिखने का, और प्रॉपर्टी का नाम लिखने का। तो आपके सामने मैं नई प्रॉपर्टी बनाता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हेलो एवरीवन, ओके, मैं आपके सामने नई प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। मेरी प्रॉपर्टी का नाम पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम करके मैंने प्रॉपर्टी बनाई, जो कि नेम रिटर्न करने वाला है। ओके, तो देखो उसको पैरेंथेसिस नहीं होता सबसे पहले, तो देखो पैरेंथेसिस नहीं है। ओके, देन यू हैव अ टू कीवर्ड, गेट कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड सेट कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, गेट एंड सेट। ओके, नाउ गेट के अंदर क्या करने का, रिटर्न कीवर्ड यूज करने का, कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले लेने का, फॉर एग्जांपल na करके लिया, और सेट के अंदर हमेशा असाइन करने का, तो na इक्वल टू वैल्यू कीवर्ड लिखने का। तो मैं कहीं पे ऐसा लिखता हूँ, देखना ज़रा, मैंने गेट नेम दिया ना, तो जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ob डॉट गेट नेम इक्वल टू पायोनियर। ये क्या करेगा, सेट करेगा कि रिटर्न करेगा? हेलो एवरीवन, सेट करेगा कि गेट करेगा? ये मैं असाइन कर रहा हूं, देखना जरा, असाइन कर रहा हूं, तो सेट रन होगा कि गेट रन होगा? गेट रन होगा। सेट सेट होगा। सेट कोई सेट सेट बोल रहा है, कोई गेट बोल रहा है, वापिस कंफ्यूजन है। मैं आपको और एक बार पूछता हूं, जरा देखना, स्ट्रिंग t इक्वल टू ob डॉट गेट नेम लिख दूंगा, तो वो गेट नेम क्या करेगा, सेट रन करेगा कि गेट रन करेगा? एक बार देखना, वापिस मैं वापिस पूछता हूं। मैंने एक बार लिखा गेट नेम लेफ्ट साइड में इक्वल टू पायोनियर लिखा, फिर दूसरी बार मैंने लिखा स्ट्रिंग t इक्वल टू ob डॉट गेट नेम, जहां पे ob डॉट गेट नेम को मैंने राइट साइड में लिखा है। अभी मुझे बताना है इसकी वजह से सेट रन होगा कि गेट रन होगा? पहले की वजह से, फर्स्ट, बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन। और फर्स्ट वाले में सेट होगा, सेट सेकंड वाले में गेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखो एवरीवन, हम लोग असाइन कर रहे हैं, तो ये सेट, ये वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, पायोनियर। पायल और किसमें स्टोर हो गया, एनए na क्या है, एक वेरिएबल। और अभी मैं बोलता हूँ t इक्वल टू ob डॉट गेट नेम, क्या करेगा श्रुति, ये गेट करेगा। गेट में क्या लिखा है आपने, रिटर्न na, तो na किस में आ जाएगा, टी में t में आ जाएगा। इससे हुआ क्या, इससे मेरे को फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने प्रॉपर्टी लिखा गेट एंड सेट। मैंने प्रॉपर्टी लिखी गेट एंड सेट, प्रॉपर्टीज आर लाइटर, फास्टर देन द मेथड एंड फंक्शंस। एवरीवन विथ मी, प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज लाइटर एंड फास्टर। यहां देखते क्या लिखा है, n डॉट a नंबर इक्वल टू 1550, सेट रन होगा कि गेट रन होगा? सेट सेट रन होगा। और वैल्यू की जगह क्या आ गया, सर वो 1550। नंबर आ गया। हाँ, और फिर n डॉट a नंबर लिखा, गेट रन हो गया। यही चीज वाइवा में पूछेंगे, गेट कभी रन हो रहा है, सेट कभी हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कितना स्मार्ट है, आपने देखा क्या? और आप लोग जावा में लिखते रहते हो गेट नेम सेट नेम, ये माइक्रोसॉफ्ट बोलता है गेट नेम सेट नेम मत लिखो बाबा, नेम लिखो। अगर वो नेम को आपने लेफ्ट साइड में लिखा, मतलब मेरे लिए वो सेट है,
और उसको राइट साइड लिखा तो मेरे लिए क्या है वो गेट है. Isn't it a smart move? इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखा तो सेट है, इक्वल टू के राइट साइड में लिखा तो गेट है ना. इज दैट सिंपल. ऑल राइट. कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में कंपलसरी पब्लिक लिखना पड़ता है एवरीवन. कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशंस पूछेंगे. इट हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास. अवॉइड दिस काइंड ऑफ द सिंटैक्स. सिंपल लिखो ना बाबा, कंसोल कंसोल करके, है ना. Constructor is called when the object is created. Constructor are two types. Which are that? Can someone shout? Default and Important parameterized function. Default and parameterized or parameters and parameterless constructor. There is no destructor in .NET. It's only garbage collector. लिख सकते हो बाय द वे. डिस्ट्रक्टर होता है लेकिन लिखते नहीं हम लोग. मुझे क्या सब लोग 5 मिनट्स का एक ब्रेक लेते हैं. 5 मिनट्स. 7:45 हुआ है. शार्प 50 को स्टार्ट करते हैं. ओके. एरे लिस्ट एवरीवन, ये ओल्ड सिलेबस में था, अभी के सिलेबस में है कि नहीं मुझे नहीं पता. टू बी वेरी फ्रैंक एक्चुअली नहीं है. टू बी वेरी प्रिसाइज, array list is again inbuilt class which allow me to add any object, or I can say object of any data type. Okay, an array list is an inbuilt class in a namespace called collections. तो उसके लिए कंपलसरी ये ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर देगा. ओके, बिफोर दैट एनी कोई स्टूडेंट ने ऐड किया है कोई और डॉक्यूमेंट किसी और को देखना है विथ रेफरेंस टू? ऐसा नहीं है ना किसी का? एवरीथिंग डन है राइट. सो आई एम हैप्पी दैट हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट. एंड और कोई स्टूडेंट को और कोई क्वेरी है जो आपसे अभी सॉल्व करनी है विच इज इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है? एनीवन विच वांट्स टू एड्रेस? तो इसके रिगार्डिंग नहीं था सब अभी. किसके रिगार्डिंग है बताओ प्लीज. बता दो मुझे टेक्निकली, है ना. तो वरना हम कंप्लीट करते हैं, फिर जिसको जो डाउट है वी विल एड्रेस दैट. ओके, तो एरे लिस्ट फंक्शन ओवरलोडिंग, यू नो दिस इज वेरी कॉमन फॉर कपल ऑफ सब्जेक्ट्स में हम करते हैं. खाली एक चीज मुझे यहाँ बोलनी है, स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करते हैं? हेलो, विथ ऑब्जेक्ट की विदाउट ऑब्जेक्ट? याद है? विदाउट ऑब्जेक्ट. एक मिनट में माउस लगा देता हूँ, इसमें स्क्रोलिंग अच्छा खासा हो रहा है. नेक्स्ट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग. क्या है, किसका है डॉक्यूमेंट? नील? ऐसा ध्रुव. ध्रुव. अरे ये टॉपिक यूनिवर्सिटी से सेकंड सिलेबस आया तभी ही निकाल दिया गया था, बिना देखे पता नहीं हम लोग को मैम ने यही फॉरवर्ड कर दिया है, कुछ बोला नहीं है. दिस इज डैम श्योर नहीं है सिलेबस में, सो डोंट वरी. तो नहीं करना है ये ऑपरेटर ओके ओवरलोडिंग. सर. अच्छा, मुझे ये दिखाने का था, ये अच्छा हुआ ये आ गया. कंसोल डॉट राइट लाइन में ये क्या होता है? 0 and 1, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं. प्लेस होल्डर, ये मुझे सिखाना था. अच्छा हुआ, क्योंकि ये काफ़ी कॉलेजेस में कराया गया था. तो हाउ विल आई डिस्प्ले दैट? एक मिनट. हाँ, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? कॉपी एंड पेस्ट, यस. और एक ही जगह मैं क्या लिख दूँ? कंसोल. सो इट्स सो सिंपल. हम लोग %d लिखते थे. डिड यू रिमेम्बर्ड एवरीवन?
यस सर। ये ऐसा है ए और बी, ये बीच में कॉमा देना जरूरी नहीं है, तो मैं उसको हटा देता हूँ। बीच में जो लिखोगे वो आएगा आउटपुट में। आप हेलो लिखोगे तो बीच में हेलो आएगा, आप हाई लिखोगे तो हाई आएगा, स्पेस लिखोगे तो स्पेस आएगा। जीरो मतलब क्या, पहला वेरिएबल, तो इट विल बी बिलोंग्स टू ए। एंड वन मतलब क्या, तो बी, लाइक दैट। ओके, तो अगर तीन होते तो मैं शायद यहाँ टू लिखता और फिर सी लिख देता। ओके, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मल्टीपल इंटरफेस, इंटरफेस है तो इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए हमारे पास कॉमा है, सिंपल। इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑल द मेथड्स आर पब्लिक। डेलीगेट पूछा, याद है डेलीगेट, सिंगल कास्ट एंड मल्टीकास्ट। यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस है, तो स्टेप नंबर वन, क्लास का इनहेरिट किया, कौन से क्लास को, ये पूछ सकते हैं वायो में, विच क्लास को इनहेरिट किया, एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किया। ट्राई कैच, ओके। प्रैक्टिकल नंबर 3, ये कंट्रोल्स आ गए आपके, एवरीवन लिस्ट बॉक्स एंड चेक द लिस्ट बॉक्स। तो ये कोड तो देख के कुछ फायदा ही नहीं है, यू नो, आप देखोगे तो डर जाओगे कि ये क्या है। ओके, बट अगर हम लोग को ये ध्रुव, हाँ सर। ये पूरा ओल्ड सिलेबस है यार, ये फॉर्म है ना, ये किसी को भेजना नहीं है। ये फॉर्म मतलब मालूम है, पहले ना, जब भी 2012 में जो सिलेबस आया था उसमें फॉर्म हुआ करता था, विंडोज फॉर्म। अच्छा। तो ये विंडो, कैन यू सी, वेब फॉर्म नहीं है, विंडोज फॉर्म है। हाँ, विंडोज फॉर्म है। ये नहीं करते हैं, ये सर हम लोग को लास्ट क्लास में थोड़ा अभी भगाया है, हम लोग को एडीओ का भी आज स्टार्ट किया कॉलेज में। लेकिन मतलब ये सब आई ASP में गेस। कराया होगा ना, क्या बोल रहे हो सर? ASP में कराया होगा ना। हाँ, एएसपीयू में कराया। देख, ये गलती से फॉर्म डाल दिया है, देख, कैन यू सी, हम्म। स्टैंडर्ड हाँ वही। इनफॉर्मेशन है, तो मतलब उनका गलती हो गया है, बाय मिस्टेक उन्होंने डाल दिया है इसलिए। सारा फॉर्म है, देखो, सारा फॉर्म है। ये CSS अपना बराबर है। अच्छा, CSS में कौन से टाइप के CSS होते हैं, चलो कम ऑन फास्ट। इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। ओके, इंटरनल। इनलाइन का लाइफ कहाँ तक, इनलाइन का लाइफ कहाँ तक, within the tag. ओके। इनलाइन के बाद इंटरनल का लाइफ कहाँ तक, हेड। सर वो पैकेज तक ना, पेज, पेज, डायरेक्टली तक। विद इन द होल पेज। एंड एक्सटर्नल, Whole website. होल वेबसाइट, वेरी गुड। एंड विच आर द सिलेक्टर्स, यहाँ सिलेक्टर यूज हुआ है तो विच आर द सिलेक्टर, हैशटैग वाले को कौन सा सिलेक्टर बोलते थे, आईडी। इसके लिए कीवर्ड कौन सा लगेगा, आईडी। फिर स्टार मतलब कौन सा था, Important. नहीं, क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट, क्लास। नहीं क्लास। Selection. नहीं, Universal. यूनिवर्सल, वेरी गुड, यूनिवर्सल। ओके, एंड देन डॉट क्या था, डॉट, ये रहा डॉट, डॉट इंट्रोडक्शन, डॉट क्लास। क्लास सिलेक्टर, वेरी गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। ये क्लास आ गया, आईडी आ गया, दोनों कीवर्ड आ गए। ओके, एंड देन एक्सटर्नल के लिए विच टैग इज रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल कहीं यूज किया नहीं है क्या, एक्सटर्नल यूज नहीं किया है, क्या यूज करते थे एक्सटर्नल के लिए, याद है क्या, लिंक टैग, लिंक। यस। लिंक टैग में क्या लिखने का, बोलो, REL, URL। हाँ। URL नहीं बोलते थे उसको, कुछ और बोलते थे, HREL, H. हाँ। और तीसरा Type. टाइप, सुपर, सुपर, आई रिपीट, लिंक
called type, href, और तीसरा कौन सा? REL. रिलेटिव. सुपर. ये तेरा वेब पेज आ गया. web.ui दिखता है तो समझ में आता है कि पेज आ गया. अभी इस कोडिंग को देख के तो वो कुछ पूछ नहीं सकते, लेकिन मे बी ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ड्रॉप डाउन, व्हाट इज चेक्ड लिस्ट बॉक्स, दैट काइंड ऑफ द क्वेश्चन दे कैन आस्क. मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ जस्ट टू सी कि और क्या पूछ सकता हूँ मैं. लिंक यू हमारे ओल्ड सिलेबस में था. ये पूरा यार ओल्ड सिलेबस, ये सिलेबस से निकल चुका है. यूनिट नंबर 6 में हुआ करता था लिंक यू, है ना, तो वो निकल चुका है. तो सर अभी ये सब नहीं है. नहीं है, नहीं है. ये एजेक्स हमने किया और एजेक्स है, लेकिन जिसको कराया उन लोग को. लास्ट क्लास का ना वैसे भी ये लोग नहीं रखते. सो फ्रॉम माय साइड तो इट इज डन. यू कैन आस्क योर डाउट्स नाउ.